साल हुए दंगे पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही सियासी पारा हाई है। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची गई, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद संभल से हिंदुओं का पलायन रुका है। कानून व्यवस्था पर हिंदुओं का भरोसा जागा है। योगी सरकार में दंगा करने वालों पर लगाम लगी है। सख्त कानून व्यवस्था के साथ साथ संभल में विकास योजनाओं का सिलसिला शुरू हुआ और इन सब चीजों का नतीजा ये रहा कि संभल से हिंदुओं का पलायन रुका, कानून का इकबाल मजबूत हुआ और दंगाई जेल भेजे गए। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने संभल जांच रिपोर्ट को पूरी तरह सही बताया। उन्होंने कहा कि संभल में जब जब दंगे हुए वहां हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया और इसी वजह से हिंदुओं ने वहां से पलायन किया। वहीं विनय कटियार ने कहा कि संभल में बहुत मंदिरों को तोड़ा गया। आज हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। अगर एकजुट नहीं हुए तो मुसलमानों का मनोबल बढ़ेगा और इसीलिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जब जब दंगे हुए हैं संभल में, वहाँ हिंदू ही मारा गया है, मुस्लिम नहीं मारा गया है और इसलिए वहाँ संख्या कम हो रही है। जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बिल्कुल अक्षरशः सही है। वहाँ हिंदुओं का पलायन मुसलमानों के खराब रवैये के कारण से, आक्रामकता के कारण से वहाँ हिंदू पलायन कर गया है, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम है। वहाँ मुसलमानों के दंगे में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं तो वहाँ हिंदू ही मारा गया है, इसलिए हिंदू पलायन किया है। कि संभल में वहाँ पर बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया है और इस समय अगर लोगों ने मिल करके काम नहीं किया तो उनका मनोबल बढ़ता जाएगा। इस पर राज्य सरकार को भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है और इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो फ्री स्टाइल हो गए हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संभल दंगा रिपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने मजबूरी में पलायन किया होगा, कोई अपना घर ऐसे नहीं छोड़ता। वहां मुसलमानों का आतंक होगा, जमीनों पर कब्जा किए, इसीलिए वहां डेमोग्राफी में इतना बड़ा बदलाव आया। अंग्रेजी में कहावत है, मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी। मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन संभल में वो बहुसंख्यक पिछले 50 साल में हो गए हैं। और ऐसा पलायन कोई मन से, कोई अपना घर, बहुत ही मजबूरी रही होती है, वरना कोई अपना गांव और घर नहीं छोड़ता है। आतंक रहा होगा, लड़कियां छेड़ी गई, जमीनों पे कब्जे किए गए। पहला मकान बाजार मूल्य से अधिक पे लेते हैं ये लोग, फिर दूसरा रिश्तेदार आता है, तीसरा आता है, लास्ट में अपनी संख्या इतनी हो जाती है कि आखिरी वाला औने पौने में ही बेच के डर के मारे चला जाता है। तो जो आप रिपोर्ट में कहना चाहते हैं कि वहाँ हिंदुओं की संख्या कम हो गई, वो रिपोर्ट अभी प्रकाशित ना हुई हो, लेकिन मैं अपने व्यवहारिक ज्ञान से कह रहा हूँ। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद हिंदू आबादी कम होने के खुलासे पर मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधा और योगी सरकार की तारीफ की। भाग्य है कि ये दुर्भाग्य है कि आज के दिन में इतने लंबे अंतराल पर भारत देश आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपना के वहां की संख्या घटाई गई और दंगे कितने हुए, 15 दंगे हुए। तो ये आगे न हो, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को उस बयान पर मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने इसको जांच कराई और सच्चाई सामने सबको लाई। जनता को इस चीज को समझना चाहिए और अगले इलेक्शन में उसका कामयाब विपक्ष। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में हिंदू आबादी कम होने के खुलासे से विश्व हिंदू रक्षा परिषद गुस्से में है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने संभल जाने का ऐलान किया था और इस ऐलान के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद अध्यक्ष गोपाल राय के आवास पर पुलिस तैनात की गई। गोपाल राय ने कहा कि पुलिस की पाबंदी के बावजूद संभल जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। पुलिस अगर वहां रुकती है संभल में तो हम 4 आदमी जाएंगे, बाकी छोड़ देंगे या वापस कर देंगे।
हम जो अभी 40 गाड़ी से जा रहे हैं वहाँ 4 गाड़ी से जाएंगे, 2 गाड़ी से जाएंगे। लेकिन जो पीड़ित है उनकी पीड़ा से अगर विश्व हिंदू रक्षा परिषद अवगत नहीं होगा तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मतलब ही क्या है? नहीं, वहाँ संभल से पहले लखनऊ पुलिस ने आपके घर पे नोटिस लगाया है। लखनऊ पुलिस से भी हम कहेंगे भैया किस आरोप में हमको आप रोक रहे हैं? कौन सा अपराध किया है? संख्या को और कम कर देते हैं, 40 से 4 गाड़ी कर लेते हैं। इस तरह से अगर वो 4 गाड़ी कहते हैं 4 गाड़ी में चलेंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि उनसे बात तो मैं विधिवत करूंगा, क्यों रोक रहे हैं आप, किसका आदेश है वो अभी देखिएगा, मैं बात करता हूँ। गणेश उत्सव के बीच गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे और लालबाग के राजा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए वो पहुंचे और इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनके साथ मौजूद रहे।